आप सबने लाइफ में शेन वॉर्न की आइकॉनिक डिलीवरीज देख के कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर कैसे ये बॉलर इतनी महारत और कंट्रोल के साथ बॉल को मल्टीपल डायरेक्शंस में टर्न करा सकता है। एक बॉल जो आउटसाइड लेग स्टंप पिच हुआ हो कैसे इतना डेविएट करके बैट्समैन की ऑफ स्टंप को उड़ा सकता है। यही क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ हम पहले सेगमेंट में एनालाइज करेंगे उनका एक्शन, दूसरे सेगमेंट में हम डिकोड करेंगे उनकी वेरिएशंस और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे उनके टेक्टिकल माइंडसेट की, जिसकी मदद से वो इतने सक्सेसफुल बॉलर बने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शेन वॉर्न की क्रिकेट के करियर की शुरुआत हुई लेट टीन्स में और इनिशियली उनके लार्ज फ्रेम और ईटिंग हैबिट्स की वजह से वॉर्न डिडंट क्वाइट फिट द इमेज ऑफ अ ट्रेडिशनल एथलीट, बट थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज व्हेन ही मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू इन 1991 एंड इम्प्रेस्ड द सेलेक्टर्स विद हिज अनरियल टैलेंट। जाहिर है जब आपके अंदर इतना स्किल और टैलेंट हो तो वो ज्यादा देर छुप नहीं सकता, लेकिन कहानी का रुख तब बदलता है जब 1993 में माइक गेटिंग को वो एक ऐसी डिलीवरी डालते हैं जो कि एयर में ड्रिफ्ट होकर अंदर आता है, आउटसाइड लेग स्टंप पिच करता है और इतना स्पिन करता है कि बैट्समैन का ऑफ स्टंप को डिसलॉज करके जमीन पे गिरा देता है। और इसी तरह इस डिलीवरी को मिलता है बॉल ऑफ द सेंचुरी का टाइटल और शुरुआत होती है शेन वॉर्न की अनडिस्प्यूटेड लेगेसी की इन एन एरा डोमिनेटेड बाय फास्ट बॉलर्स। तो बगैर किसी देरी के चलें सबसे पहले अब हम उनके एक्शन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे इतना स्पिन जनरेट कर पाते थे। उनके एक्शन को मैंने 4 पॉइंट्स में ब्रेक किया है, जिसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उनके रनअप पे। शेन वॉर्न हैड अ वेरी मिनिमल रनअप, जहां वो 3-4 स्टेप्स वॉक करके क्रीज को अप्रोच करते थे और फिर उसी रिदम के साथ बॉल डालते थे। एक्चुअली हिज रनअप ओनली हेल्प्ड हिम गेन सम रिदम, जिससे वो आगे अपनी इम्पल्स स्ट्राइड में कैरी कर सके। अगर आपको नहीं पता तो इम्पल्स स्ट्राइड इज बेसिकली द लास्ट स्ट्राइड और जंप अ बॉलर टेक्स बिफोर डिलीवरिंग द बॉल। हियर यू कैन नोटिस हिज रनअप इज स्लाइटली एंगुलर, जिससे उन्हें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी साइड ऑन पोजीशन मेंटेन करने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट है उनका जंप एंड गैदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ नहीं बल्कि आगे की तरफ जंप कर रहे हैं। दिस इंश्योर्स दैट द मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टारगेट। हियर यू कैन सी हिज बैक फुट लैंड्स परपेंडिकुलर टू द पिच and his non-bowling arm points right at the top, which indicates a good load up. Third point है staying tall at the release. यहाँ just before the release आप देख सकते हैं he is standing tall with the braced front leg. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। बेसिकली एक बॉलर जितना भी मोमेंटम अपने रन अप और इम्पल्स स्ट्राइड से जनरेट करता है, उसे बॉल तक ट्रांसफर करने के लिए ब्रेस्ड फ्रंट लेग इंश्योर करती है कि किसी भी किस्म का एनर्जी लीकेज ना हो और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सारा मोमेंटम एफिशिएंटली बॉल में ट्रांसफर हो जाए। इसके साथ साथ अ ब्रेस्ड फ्रंट लेग ऑल्सो इंश्योर्स दैट यू स्टैंड टॉल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिससे आप बॉल में टॉप डाउन रेवोल्यूशन इंड्यूस कर सकते हैं, यानी आप बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ स्पिन करा सकते हैं, जिससे आपको ऑप्टिमम डिप और बाउंस मिले। आई नो दिस इज क्वाइट टेक्निकल, सो इफ यू वांट मी टू कवर दिस टॉपिक रिगार्डिंग ब्रेस्ड फ्रंट लेग इन डिटेल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फोर्थ पॉइंट है उनका स्ट्रॉन्ग पिवट। नाउ हियर इज द की टू हिज एक्सीलेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द बॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका फ्रंट लेग कितना ब्यूटीफुली पिवट करता था, जिससे वो मैक्सिमम हिप शोल्डर सेपरेशन के साथ बॉल डिलीवर करते थे और अपना एक्शन फिनिश करते थे। अगर मैं पिवटिंग को थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो यहाँ देखिए उनका फ्रंट फुट कुछ इस तरह थोड़े क्लोज्ड एंगल पे और आफ्टर डिलीवरी देखिए उनका फ्रंट फुट पिवट करके इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि ही इज यूजिंग हिज होल बॉडी टू स्पिन द बॉल एंड नॉट जस्ट हिज हैंड्स एंड रिस्ट। I know all these technical details might be a little overwhelming for you all, so if you have any questions, feel free to ask me in the comment section. Getting back to the video, अब क्योंकि हम उनका एक्शन एनालाइज कर चुके हैं तो बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, जो कि है उनका वेरिएशन एनालिसिस। वॉर्न बेसिकली हैड 5 मेन वेरिएशंस, जिनमें से नंबर 1 इज द लेग स्पिनर, नंबर 2 इज द गूगली, नंबर 3 इज द टॉप स्पिनर, नंबर 4 इज द फ्लिपर एंड नंबर 5 इज द स्लाइडर। तो चलिए बारी बारी इनको एनालाइज करते हैं, स्टार्टिंग विद द लेग स्पिन। सबसे पहले ग्रिप की बात करें तो वो बॉल को 2 फिंगर्स अप 2 फिंगर्स डाउन ग्रिप के साथ कुछ इस तरह पकड़ते थे। He used to have some gap between his palm and fingers, और वो बॉल को ज्यादा टाइटली नहीं पकड़ते थे ताकि वो इजीली बॉल को अपनी रिंग फिंगर से फ्लिक कर सके। रिलीज पोजीशन के वक्त उनकी रिस्ट मिड ऑफ रीजन की तरफ कुछ इस डायरेक्शन में फेस करती थी। यहाँ रिलीज पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ही स्पिनिंग द बॉल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे अगर आप सीम डायरेक्शन को देखें तो वो 45 डिग्रीज टूवर्ड लेफ्ट साइड को फेस कर रही है, विच एक्सट्रैक्ट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ टर्न एंड बाउंस आउट ऑफ द ट्रैक। आप रिलीज के बाद देख सकते हैं बॉल में कितने रेव्स इंड्यूस्ड है। इट इज बिकॉज ही स्पिनिंग द बॉल हार्ड विद हिज रिस्ट। यहाँ आप एक फ्लिकिंग मोशन देख सकते हैं उनकी रिस्ट का, जिससे बॉल इतना ब्यूटीफुली रिलीज हो रहा है और यही वजह थी कि हमें उनकी इतनी मैसिवली स्पिनिंग डिलीवरीज देखने को मिलती थी। इसके अलावा उनकी लेग स्पिनर्स का सबसे बड़ा एलिमेंट था ड्रिफ्ट, यानी बॉल हवा में अंदर आती थी और पिच करने के बाद बाहर को स्पिन करती थी। एज अ बैट्समैन आपको लगता था ये डाउन लेग जाती लूज बॉल है जिसको आप इजीली गाइड करके सिंगल ले सकते हैं और एज अ रिजल्ट बैट्समैन ओपन हो जाते थे। लेकिन जब बॉल पिच करती थी वो इतना स्पिन होती थी कि हमने कई दफा बैटर्स को उनके हाथों इस तरह बोल्ड होते देखा है। उनकी दूसरी वेरिएशन है गूगली। गूगली
करते वक्त उनकी ग्रिप बिल्कुल सेम रहती थी लाइक अ लेग स्पिनर। फर्क सिर्फ इतना होता था कि गूगली में वो बॉल को बैक ऑफ द हैंड कुछ इस तरह फ्लिक करते थे। यहाँ देखिए रिलीज के वक्त उनका बैक ऑफ द हैंड बैट्समैन की तरफ कुछ इस डायरेक्शन में फेस करता था। यहाँ आप लेग स्पिनर और गूगली के रिलीज पोजीशन का कंपैरिजन देख सकते हैं। यूजुअली वो ये डिलीवरी स्क्रैम्बल सीम के साथ डालते थे ताकि बैट्समैन इसको सीम पोजीशन से रीड ना कर पाए। उनकी तीसरी वेरिएशन है टॉप स्पिनर। टॉप स्पिनर करते वक्त भी उनकी ग्रिप बिल्कुल सेम रहती थी। फर्क सिर्फ ये होता था कि टॉप स्पिनर करते वक्त ही यूज्ड टू स्पिन ओवर द बॉल। आपको याद होगा लेग स्पिनर के लिए वो बॉल को राइट टू लेफ्ट स्पिन करते थे, लेकिन टॉप स्पिनर के लिए ही यूज्ड टू स्पिन ओवर द टॉप। यहाँ आप देख सकते हैं टॉप स्पिनर करते वक्त उनका बैक ऑफ द हैंड कवर रीजन की तरफ कुछ इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इस बॉल को वो 0 डिग्री सीम के एंगल पे रिलीज करते थे, जिससे बॉल एयर में डिप करता था और पड़ के बिल्कुल स्ट्रेट ऑन जाता था। यहाँ पे आप एक लेग स्पिनर और टॉप स्पिनर की रिलीज पोजीशंस देख सकते हैं। ज्यादातर जहाँ ट्रैक्स में बाउंस हो वहाँ ये डिलीवरी बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इट बाउंसेस मोर देन यूजुअल, जिससे ये बैट के स्प्लाइस को हिट करती है एंड इट ब्रिंग्स दोस क्लोज कैचर्स इन प्ले। उनकी चौथी वेरिएशन इज अ फ्लिपर। फ्लिपर करने के लिए वॉर्न अपने थंब को बॉल पे कुछ इस तरह रेस्ट करते थे। यहाँ पे आप फ्लिपर का स्लोमो रिलीज देख सकते हैं। नोटिस करें द बॉल इज रिलीज विद द फिंगर स्नैप और बॉल अंडरनीथ द हैंड रिलीज हुई है, एज कम्पेयर टू द अदर डिलीवरीज विच वर रिलीज ओवर द हैंड। इस वीडियो में देखें ही स्नैपिंग हिज फिंगर टू रिलीज द बॉल। अब फ्लिपर की खासियत ये होती है कि इसमें बैक स्पिन इंड्यूस्ड होता है एज कम्पेयर टू द ओवर स्पिन, जिससे बॉल डिप करने के बजाय स्किड करता है। जस्ट टू एजुकेट यू, एक बॉल में अगर ओवर स्पिन इंड्यूस कर दो तो वो डिप करेगा, और अगर आप बॉल में बैक स्पिन इंड्यूस्ड कर दो तो वो स्किड करेगा। इसके साथ साथ फ्लिपर इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू रीड फ्रॉम द हैंड, और बैट्समैन को लगता है कि ये एक फास्टर लेग स्पिनर है, इसीलिए आपने उन्हें अक्सर बैकफुट पे जाते देखा होगा, जबकि ये बॉल पड़ के इतना क्विकली स्किड करता था कि बैटर्स के पास एडजस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं होता था। उनकी फिफ्थ वेरिएशन इज अ स्लाइडर। स्लाइडर के लिए वो सीम को कुछ इस एंगल पे रिलीज करते थे। इसका मतलब है कि बॉल में सिर्फ साइड स्पिन होती थी और कुछ इस डायरेक्शन में बॉल रिवॉल्व करती थी। इस डिलीवरी का फायदा ये है कि इट लुक्ड वेरी सिमिलर टू अ लेग स्पिनर, लेकिन आफ्टर पिचिंग ये बॉल बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता था और सीधा जाता था, विच मेड इट आइडियल फॉर गेटिंग LBWs इन प्ले। तो ये थी उनकी सारी मेजर वेरिएशंस। इसके अलावा वो क्रीज का यूज भी बहुत अच्छे से करते थे एंड ही नेवर लेट द बैटर्स सेटल अगेंस्ट हिम। तो इस पे बात करने के बाद अब हम चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जहां हम उनके टेक्निकल माइंडसेट को विटनेस करेंगे बाय एनालाइजिंग हिज सेटअप अगेंस्ट डेरियल कलनन। यहाँ पहली बॉल पे आप देख सकते हैं वो डेरियल को एक फ्लिपर डालते हैं। रिची बेनो, हु वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स, राइट आफ्टर हिज बॉल realized that Warne intentionally has bowled a flipper which was easy to pick. That looked to me to be the one Warne shows them. यानी उन्होंने हाथ दिखा के फ्लिपर किया था ताकि बैट्समैन को लगे वो वॉर्न को हाथ से पिक कर रहे हैं। इसके बाद ही बोल्ड अ लूज लेग स्पिन टू मेक हिम ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन तीसरी बॉल पे ही बोल्ड द एक्चुअल फ्लिपर व्हिच जस्ट लिटरली वेंट थ्रू हिम एंड रैटल्ड द स्टंप लाइक द बैट्समैन वाज जस्ट सरप्राइज्ड टू व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। यही खासियत थी वॉर्न की जिसने उन्हें इतना बड़ा बॉलर बनाया। ही न्यू व्हेन टू बॉल व्हिच वेरिएशन एंड ही ऑलवेज रिमेन्ड वन स्टेप अहेड ऑफ द बैट्समैन। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना वॉर्न के करियर का फेवरेट मोमेंट लाजमी बताइएगा। सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय।